Let us try to understand how does government collect GST. How does government collect GST? अब गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करता है बिजनेसमैन के पास, तो इसका मतलब एक पानी पूरी बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, ये भी टैक्स पे करेंगे क्या, जीएसटी पे करेंगे क्या? या एकदम छोटे छोटे फल बेचने वाले या सर्विस देने वालों में ऑटो वाला भी आ जाएगा, रिक्शा वाला भी आ जाएगा, कैब ड्राइवर भी आएगा, तो ये भी सर्विस टैक्स पे करेंगे क्या? नहीं, उसका रूल है a trader whose turnover is more than 20 lakhs, ऐसा बिजनेसमैन या ऐसा सर्विस ट्रेडर जो सर्विस ऑफर कर रहा है, वो व्यक्ति जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, वो ही जीएसटी पे करेगा। तो उसमें छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वो बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, those traders are going to pay GST to the government. For every financial transaction, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, हर ट्रांजैक्शन के लिए जीएसटी पे करना पड़ता है। चाहे वो ट्रेड लिंक रहे, एक दूसरे को बेच रहा, दूसरा तीसरे को बेच रहा, तीसरा चौथे को बेच रहा, तो हर स्टेज पे जीएसटी कैलकुलेट होता है। ये एक बात। दूसरी बात कि ये जीएसटी कलेक्ट कौन करता? क्या गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं जो शॉप टू शॉप मूव करते या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जाते हैं और जीएसटी कलेक्ट करते? नो, जीएसटी इज ऑलवेज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर। जो बेचता है वो ही जीएसटी कलेक्ट करता है। तो किसके पास से कलेक्ट करता? जो खरीदता है उसके पास से। दैट मीन्स the shopkeeper, the seller will collect GST from the buyer. So seller collects, जो बेचने वाला है वो जमा करता है किसके पास से? बायर के पास से। तो बायर pays. Always remember, seller will collect and buyer will pay. तो जो खरीदता है वो जीएसटी देता है किसको? तो शॉपकीपर को, यानी सेलर को। फिर वो सेलर जो है वो जीएसटी गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है, डिपॉजिट करता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जो जीएसटी वो कलेक्ट करता है, ये पूरा के पूरा जीएसटी वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा क्या? जितने पैसे उसने बायर से लिए वो पूरे के पूरे ट्रांसफर करेगा क्या? इसका जवाब कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब क्या? कभी कभी पूरा करता है और कभी कभी उसको कुछ कैलकुलेशन करके फिर कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, कुछ अपने पास खुद रख लेनी पड़ती है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल इन द फोर्थकमिंग सेशंस आल्सो। ओके, द आंसर इज कंडीशनल। आई हैव सेड कंडीशनल मतलब हर बार नहीं होगा लेकिन कुछ बार होता है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा, इसके लिए हम लोगों को ये जो सवाल है कि पूरा पे करता कि नहीं करता, या थोड़ा अपने पास रखता थोड़ा गवर्नमेंट को देता, इसका जवाब जानने के लिए वी शुड नो व्हाट इज द ट्रेडिंग चेन। अब नॉर्मली कोई आर्टिकल बेचा जाता है तो फैक्ट्री में से निकलता है, मैन्युफैक्चरर बेचेगा किसको? डीलर को, डीलर बेचेगा किसको? रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेचेगा? तो कस्टमर को बेचेगा। एक नॉर्मल चेन की बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादा स्टेजेस भी आ सकती है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर ऐसा भी हो सकता है। तो एक नॉर्मल चेन की हम बात करें कि मैन्युफैक्चरर विल सेल टू डीलर, dealer will sell to retailer or retailer to consumer. So that chain we have written here. अब मैन्युफैक्चरर डीलर को बेच रहा है, डीलर अपने पास रखेगा क्या? नहीं, वो आगे बेचेगा रिटेलर को। रिटेलर अपने पास रखेगा क्या कोई चीज? नहीं, वो कंज्यूमर को बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। तो ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन है क्या? नहीं, इसने जो भी चीज खरीदी वो अपने लिए खरीदी, लेकिन ये तो तीन बिजनेसमैन है, तो ये तीन ट्रांजैक्शन हो गए। इसने इसको बेचा, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। डीलर ने रिटेलर को बेचा, दिस इज द सेकंड ट्रांजैक्शन, एंड रिटेलर हैज सोल्ड टू कंज्यूमर, दैट इज द लास्ट थर्ड ट्रांजैक्शन. So transaction 1 is from businessman to businessman.
Therefore it is called as B2B transaction. Transaction 1 is from businessman to businessman. It is written and it is discussed this way, B2B transaction. Now what can you say about the second transaction? ये भी बिजनेसमैन है और ये भी रिटेलर भी क्या है, बिजनेसमैन है ना? तो ये भी ट्रांजैक्शन क्या होगा, B2B होगा. लेकिन तीसरा ट्रांजैक्शन जो है ये कैसा है, रिटेलर टू कंज्यूमर. अब ये कंज्यूमर बिजनेसमैन नहीं है, इसने तो अपने लिए खरीदा है, ये आगे बेचेगा नहीं, है ना? सो दैट इज कॉल्ड एज B2C transaction. Here we have written transaction number 3 is B2C transaction. तो तीन अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन है और इन तीनों ट्रांजैक्शंस के जीएसटी पेमेंट के रूल्स अलग अलग है ना? यानी B2B में अलग है और B2C में अलग है. तो हम लोग वो देखेंगे कि आगे के सेशंस में हाउ डू वी कैलकुलेट जीएसटी. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ problems in our syllabus. Okay, one is business to consumer, business B2C, okay, which is exercise practice set 4.1. okay, 4.1. अब ये जो problems है 4.1 में, in that you will get two types of, you can get, okay, you can get two types of problems. One is calculation of GST. Calculation of GST. I have put a star mark here because in our syllabus mainly and especially in this practice set 4.1 we are only going to calculate GST. फिर दूसरी बात क्या, बिलिंग, उसका बिल बनाओ, यानी इनवॉइस, बिल को ही हम लोग बोलेंगे इनवॉइस बनाओ, ठीक है ना? तो प्रिपेयरिंग द इनवॉइस, दैट मीन्स राइटिंग अ बिल फॉर दैट ट्रांजैक्शन. तो 4.1 में बिलिंग के प्रॉब्लम्स है ही नहीं. 4.2 में दो प्रॉब्लम्स है, बट बिलिंग includes calculations also, so it becomes slightly out of proportion problem. I mean, according to the weightage it becomes a larger example. So there are very less chances of these problems being asked in the examination. Okay, but we will study that also. And when we will study billing, that time we have to study what is GST, what is HSN, what is SSC. So right now we are only interested in calculation of GST. Okay, then the second type of problems are having a trade chain, एक से दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे से चौथा. तो in that case how do we calculate the GST, that also we will see. Okay, but the first stage is business to consumer, businessman to consumer. So this is practice at 4.1, which is very easy. We have to simply calculate percentages. So let us begin with practice set 4.1.